अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन फेसबुक लाइव। अच्छा भाई, मौसम आज सल्तनत ओमान में माशाल्लाह बहुत फंटास्टिक हुआ है और आज गालबन 13 मार्च है और जुमेरात का दिन है। लाइनें लगी हुई हैं, देख रहे हो आप, ये सारे लोग अभी छुट्टी पे वापस जा रहे हैं, वो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और हमारा भी सफ़र जो है वो जारी और सारी है अल ख्वैर से अल ख्वैर की तरफ, गला से अल ख्वैर की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज हैं वो कब खुल सकते हैं और उस पर क्या पेशरफ्त चल रही है, ये सारी जो भी बात मैं आपको बताऊंगा। ये मेरी अपनी पर्सनल जो है ना, वो समझ लो कि ऑब्जर्वेशंस हैं हालात और वाक़यात को देखते हुए। मैं भी अभी कल ही पहुंचा हूँ, तकरीबन 3 महीने में बाहर था, पाकिस्तान में था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो कल ही जो है वो ये सारा मामला शुरू हुआ है और चीज़ें वगैरह जो जिस डायरेक्शन में मतलब जब आप आइडिया लगा सकते हो ना, वो आइडिया वाली डायरेक्शन में जो है वो अब चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि भाई क्या हो सकता है पाकिस्तानियों के वीज़ाज का इन फ्यूचर और कैसे पाकिस्तानी इस प्यारे से मुल्क सल्तनत ओमान में दोबारा से आ सकते हैं। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। वो बात ये है कि जो मिनिस्टर है ना, फेडरल मिनिस्टर जो है कॉमर्स के, जाम कमाल खान साहब जो है, उनका आजकल ओमान का जो है वो ऑफिशियल दौरा कर रहे हैं। वो मतलब हमारे जो फेडरल कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो आजकल सल्तनत ओमान में मौजूद हैं और उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, जो हाई ऑफिशियल्स हैं सल्तनत ओमान के, उनके साथ। तो मैं क्योंकि अपडेट्स वगैरह को फॉलो करता रहता हूँ, सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है, चीज़ें वगैरह जो होती हैं वो गुजरती हैं नज़रों से। तो उसको देख करके ये लग रहा है, जिस हिसाब की जोशो खरोश और चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि जो P2P एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं जाम कमाल खान साहब, वो और जो ओमान के कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, मतलब जो ओमान के जो बिजनेस के मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात हुई है कल गालबन, उनकी भी मुलाकात हुई है और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर की मुलाकातें वगैरह चल रही हैं। अब इन सारी चीज़ों को, इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए क्या पता चलता है, इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ इस वक्त चल रहा है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो इस वीजा के बंद होने को बड़ा ही सीरियसली ले रही है और इस पर हत्तुल इम्कान कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके इसको खुलवाया जाए। ना सिर्फ इस वीजा को खुलवाया जाए, बल्कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड मामलात कर सकती है पाकिस्तानी हुकूमत ओमान हुकूमत के साथ, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फुल थ्रोटल में कोशिशें की जाए और उनको करवाया जाए। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो एक सीरियसनेस जो है, जो दिख रही है दोनों ममालिक की जानिब से, इससे ये लग रहा है कि ये एमनेस्टी स्कीम जो अभी दी है सल्तनत ओमान ने, कि जितने भी इलीगल लोग यहाँ पर हैं उनको कह दिया है कि भाई ठीक है, विदाउट आप अपनी कोई भी फाइन दिए हुए आप जा सकते हो। 2017 से पहले वाले जो 2017 से यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं वो जा सकते हैं, विदाउट फाइन दिए सल्तनत ओमान को छोड़ सकते हैं। और जो सल्तनत ओमान के अंदर रहना चाहते हैं वो भी अपने जो है वो वीजा स्टेटस सही करवा सकते हैं। अलबत्ता 2017 के बाद वाले जो लोग हैं फ्री में वो जा सकते हैं छोड़ के ओमान को, लेकिन अगर उन्होंने अपने वीजा स्टेटस सही करवाने तो उनको पे करना पड़ेगा फाइन। ये भी एक न्यूज मैंने थोड़े दिन पहले आपको दी थी। अब एग्रीकल्चर पे लेकर बड़ी बात हो रही है पाकिस्तान की और ओमान की। आपको पता, सऊदी के साथ भी एक बहुत बड़ा जो चोलिस्तान पे, जहाँ पे आजकल कैनाल्स का जो आपने देखा होगा, सिंध में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कैनाल्स के बड़े जो है वो सिंध के अंदर अब वो भी हो रहे हैं, अपना धरने और मुजाहरे भी हो रहे हैं इसको लेकर के भाई ये सिंध का पानी सारा का सारा चोलिस्तान में चला जाएगा। तो वो भी बेसिकली सऊदियों के साथ एक मुआहिदा है जो इसका जमीन से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड ही, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही ओमान की गवर्नमेंट के साथ भी बात चल रही है। तो क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड इतना ज्यादा मतलब होता तो है, लेकिन सारी क्रॉप्स नहीं होती। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के पास ह्यूज बिग लैंड है और सारी मतलब अच्छी फर्टाइल लैंड है। तो इन लोगों के पास भी लैंड तो है, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिक फसलें ही होती हैं, ज्यादा गंदम वगैरह और इस तरह की सारी चीजें इनको इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो ये अगर उनको वहां पे एक बायलैटरल को इनका मामला बन जाता है तो इनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि ये वहां पर अपनी फसलें वगैरह कर जाएगी, अपना क्या बोलते हैं, अच्छा सा एक मामला दोनों मुल्क का बायलैटरल बन जाएगा। अब ये सारी जो एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि जब बांग्लादेश के वीजाज बंद हुए थे ना, तो उसके बाद कोई आपस में उनकी बात नहीं हुई है। अच्छा, मैं थोड़ा एरिया के बारे में भी आपको बता दूं। ये देखो, ये है मस्कत का ग्रैंड मॉल, इस पे मेरी ऑफिस थी आज से कई साल पहले जब मैं जॉब करता था। तो ये अल ख्वैर के अंदर, ये बॉशर से अब हम अल ख्वैर के एरिया में दाखिल हो गए।
ये सल्तनत ओमान का एरिया है। और ये मर्क्यूर होटल जो है ये अभी नई बनी है यहाँ पर, अभी थोड़े अरसे पहले इसका जो है इफ्तिताह हुआ है। ये भी यहाँ पर अभी बड़ी बड़ी हैपनिंग्स चल रही है सल्तनत ओमान के अंदर, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें जो है ना वो फुल थ्रोटल में इस वक्त चल रही हैं। ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये भी एक मार्केट बड़ी अच्छी सी है, अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पर अभी बने हैं और चल रहे हैं। और आज रात को इंशाल्लाह आप लोग मेरे YouTube जो चैनल है बिलाल मोइन, उस पे एक वीडियो भी देखेंगे, वो भी मेरे क्लाइंट की वीडियो है। उन्होंने अपना यहाँ पर बुटीक का काम शुरू किया माशाल्लाह, स्पेशल फैंसी जो पाकिस्तानी कपड़े हैं वो आपको मिल जाएंगे ईद के लिए आपके। तो वीजा की मैं अगर आपको अपडेट दूं, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, तो वो ये थी कि जो बांग्लादेश के जब वीजाज बंद किए गए थे ना, तो बांग्लादेश के वीजाज को बंद करने के बाद कोई भी इस तरह की आपस में मिनिस्टर्स की गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंटी सतह पे कोई भी टॉक्स नहीं हुई थी, कोई भी इस तरह की मीटिंग्स वगैरह नहीं हुई थी जैसी कि अब पाकिस्तान और ओमान की हो रही हैं। तो ये जो सिनेरियो है ना पाकिस्तान का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बांग्लादेशियों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे बंगालियों के साथ हुआ बांग्लादेश वालों के साथ, वैसे ही शायद पाकिस्तानियों के साथ भी होगा, आपका भी वीजा नहीं खुलेगा। तो मैं तो होपफुल हूं, और ऑन बिहाफ ऑफ द फीडबैक जो सोशल मीडिया के थ्रू और जो वैसे मिल रहा है यहाँ पर ऑफिशियल्स के थ्रू, कि भाई उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो वीजास को रिवाइव किया जाएगा, दोबारा से खोला जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो एक तो जाहिर सी बात है फकीर फुकरा वगैरह इस तरह के जो लोग 2 नंबर लोग जो आ जाते हैं यहाँ पर, वो जो गंद करते हैं, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ी बिजनेस, सीरियस बिजनेस कम्युनिटी है जो यहाँ पर बिजनेस करना चाहती है। तो वो लोग भी अभी बड़े बेताब बैठे हुए। और जब मैं कहता था यार आ जाओ ओमान आ जाओ, उस वक्त लोग कहते थे नहीं ओमान में क्या, आप इतने क्यूरीज, इतने मैसेजेस हैं, वीजा कब खुलेगा, वीजा कब खुलेगा, वीजा बताओ, बस अभी फौरन हमने पहुंचना है, हमने देखना है। तो भाई ये होता है जब वक्त हो ना, उस वक्त में आपने तैयारी कर लेनी चाहिए। तो बात यह है कि अल्लाह आसानियां फरमाएगा इंशाल्लाह। मैं बड़ा होपफुल हूं कि ये वीजाज फिर से खुलेंगे और फिर से पाकिस्तानी लोग यहाँ पर आएंगे, हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जैसे अभी सैकड़ों पाकिस्तानियों को सल्तनत ओमान लेकर आए, और मजीद पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह सल्तनत ओमान लेकर आएंगे, बिजनेस वगैरह करेंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तानी बिजनेसमैन आएगा यहाँ पर तो ही पाकिस्तानी लेबरर को वो जॉब दे सकेगा। और ये सारे जो इस हंसते खेलते बेहतरीन से मुल्क के अंदर ये सब लोग देखो ना, कोई मिस्री है, कोई इजिप्ट, कोई जो है वो लबनानी है, कोई इंडियन है, कोई फलस्तीनी है, कोई फिलिपीनी है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर मौजूद है, अपने कारोबार इज्जत के साथ कर रहे हैं। तो जब ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। ये बस एक थोड़ी सी हमारी एक कोशिश है, अल्लाह इसमें हमें कामयाब फरमाए और हम पाकिस्तानियों के हाल पे रहम फरमाए, और हमें थोड़ी सी नेक तौफीक भी दे कि जिस मुल्क में जाएं, जहां का खाएं, जहां पर रहें, जिनके हालात वाक़यात करें, उनको थोड़ा सपोर्ट भी करें, उनके सारे जो मामलात हैं उनको अच्छे से, मतलब उस कंट्री की बड़ी रिस्पेक्ट करें। ये जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जिस मुल्क में भी आप रहते हो ना, उस मुल्क के कवानीन का, उस मुल्क के मामलात का, हालात वाक़यात का आपने रिस्पेक्ट जरूर करना है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ। फाइनल अगर मैं इसको पंच लाइन दे दूं इस वीडियो को, तो ये है कि मैं बड़ा होपफुल हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ओमान के वीजाज जो है वो बहुत जल्द, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल खुलेंगे और फिर से वही मामलात सारे शुरू होंगे। लोग आएंगे, चहचा होगी, चर्चा होगी और अपने बिजनेस करेंगे और अपने बच्चों का हलाल रिस्क इस प्यारे से मुल्क सल्तनत ओमान में करेंगे, और जरूर करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो भाइयों मुझे तो इजाजत, मुझे और भी बहुत सारे काम है और बैक टू बैक चीजें अभी चल रही हैं। अभी तो भाई आपका लैंड हुआ है यहाँ पे, अभी तो बहुत सारे काम और करने वाले हैं, तो मैं वो कुछ काम शाम निपटाऊं। और इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और मेरे चैनल को, इसको फेसबुक को भी सब्सक्राइब कर लें, और बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल जो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी आपको अपडेट्स इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। मुझे दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। कुछ कमेंट्स में आपके ले लेता हूँ जल्दी, और उसके बाद फिर मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। अच्छा जी, मियाँ साद अहमद सर जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हो? हिकमत बसीरत भाई जान घूम रहे हैं मस्कत में, मस्कत की सड़कों पे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरते का भी ख्याल रखे। हाँ भाई, शुरते का भी ख्याल रखे आगे पीछे तो मैं गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ भाई, मैं तो साइड पे बैठा हूँ, मैं शुरते का क्यों ख्याल रखूँ। और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम डियर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद अली साहब ने फूल भेजा, थैंक यू सो मच भाई। सर मुझे भी वीजा टिकट चाहिए, प्लीज। वीजा भी चाहिए आपको, टिकट भी अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह आसानियां फरमाए। सर अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर। चले भाइयों, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं अब लेता हूँ आप लोगों से इजाजत, एक काम है और वो काम शाम निपटाने इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्यारे से मुल्क सल्तनत ओमान में, और इसी दुआ के साथ कि जल्द पाकिस्तानियों के वीजे खुल जाएं और पाकिस्तानी फिर यहाँ पर पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।